दोस्तों, अगर किसी का सीखने का एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड है, तो वो किसी भी चीज़ से बहुत कुछ सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बुक से, किसी वीडियो से या फिर किसी पर्सन से ही कुछ ना कुछ सीखो। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स से भी सीख सकते हो। इस नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। आज उसी तरह से इस वीडियो के अंदर हम कुछ यूनिक सी चीज़ सीखेंगे कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग से क्या क्या सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसे एंड तक देखोगे और ये कुछ आपके माइंड के नए डायमेंशंस ओपन करेगी, एक लर्निंग एटीट्यूड नया आपके अंदर बनाएगी। तो आइए इसी तरह से आज देखते हैं कि एक कार से हम क्या क्या सीख सकते हैं। एक कार हम सब ने देखी है। देखो, एक कार को जब भी आपको चलाना होता है तो उसके लिए आपके पास एक डेस्टिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनी डेस्टिनेशन आप किसी कार को चला ही नहीं सकते, और अगर आप चला भी रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। आप बस उस कार को लेके ऐसे ही भटकते रहोगे इधर उधर। उसी तरह से ज़िंदगी को अगर हम देखें तो ज़िंदगी के अंदर भी डेस्टिनेशन की तरह ही कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम ज़िंदगी को लेकर भी सिर्फ ऐसे ही भटकते रहेंगे अगर हमारे पास कोई गोल या पर्पस नहीं होगा। तो इसीलिए एक कार हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में कोई भी आप गोल बनाओ या पर्पस बनाओ, तभी उसके हिसाब से आप डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सही दिशा दे सकते हो अपनी ज़िंदगी को। अदरवाइज़ आप कुछ भी लाइफ में बड़ा अचीव नहीं कर सकते, कहीं तक भी पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, हम सबको पता है कि कार का फ्यूल होता है पेट्रोल। पेट्रोल के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। हमें कोई ना कोई फ्यूल उस गाड़ी के अंदर डालना ही है जिससे कि हम अच्छे से उसको चला सकें, उसको ड्राइव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। उसी तरह से अगर आप ज़िंदगी में देखो तो ज़िंदगी का फ्यूल होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ज़िंदगी को अच्छे से नहीं चला सकते। आपको पैसा चाहिए ही चाहिए अगर आप ज़िंदगी को अच्छे से एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो इसीलिए हमेशा ये देखो कि पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, वो महाबेवकूफ़ हैं। आप उनसे पूछो कि पैसे के बिना क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ट्रैप को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से क्या हम गाड़ी के अंदर अनलिमिटेड फ्यूल भरते हैं और फिर उसको चलाते हैं, नहीं, उसी तरह से पैसे को भी हम ज़िंदगी में अनलिमिटेड नहीं भर सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए जिससे कि हम अपनी लिमिट डिसाइड करके उस पैसे को कमा सकें और उसके बाद ज़िंदगी में जो और बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर फोकस कर सकें, सिर्फ पैसे के पीछे ही ना भागते रहें। तीसरी चीज़, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार गाड़ी ख़राब हो जाती है, कई बार टायर पंचर हो जाता है, कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट तक हो जाता है। लेकिन तब भी हम गाड़ी को ठीक कराते हैं मैकेनिक से और उसके बाद उसको फिर से रोड पर लेकर निकल जाते हैं और चलाने लगते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी दिक्कत आई गाड़ी को चलाते चलाते और हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया, डिस्पोज कर दिया, फेंक दी वो गाड़ी। नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करते। तो ज़िंदगी में जब हमारे पास दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब हमें ऐसा क्यों लगने लगता है। उस गाड़ी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इसके बारे में कि ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। ज़िंदगी भी एक गाड़ी की तरह ही है बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथली आपकी चलती रहे, सिर्फ अप्स ही अप्स आए, उसके अंदर डाउन कभी आए ना। लेकिन जैसे गाड़ी को हम ठीक करवाने के बाद फिर से लेकर निकल जाते हैं रोड पर, उसी तरह से ज़िंदगी में भी जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, हमें इंटेलिजेंटली उनका सॉल्यूशन निकालना है, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करके उनके सॉल्यूशन तक पहुंचना है और उसके बाद फिर से उसको लेकर निकल जाना है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। चौथी चीज़, देखो, जब भी गाड़ी पुरानी हो जाती है, गाड़ी के पार्ट्स घिस जाते हैं, गाड़ी के टायर पुराने हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उन टायर्स को चेंज करवाते हैं, उनको अपग्रेड कराते हैं, अपनी गाड़ी के पार्ट्स को अपग्रेड कराते हैं और फिर उसको चलाने लगते हैं। उसी तरह से ज़िंदगी में भी देखो, जब भी आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सेट पैटर्न पर ही चलते रहो, अपनी हैबिट्स को कभी चेंज करने की कोशिश ना करो, कभी अपग्रेड करने की कोशिश ना करो।
अपने अंदर कोई चेंज लाना ही ना चाहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको ज़िंदगी को भी स्मूथली चलाना है, स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपको उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नए नए स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज आप वहीं पर वही पुराने तौर तरीक़ों से ज़िंदगी को चलाते रहोगे और वो ज़िंदगी को जीना नहीं हुआ, सिर्फ ज़िंदगी को आपने काटा है। ये 4 चीज़ों से मेरे को लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि जैसे गाड़ी से इतनी सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप पता नहीं क्या क्या सीख सकते हो। इसी तरह से मैं और भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा कि और डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स से आप क्या क्या सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो जितना हो सकता है, जिससे कि आप ही की तरह और लोग भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख सकें और अपने माइंड को डेवलप कर सकें, एनहांस कर सकें। थैंक यू, नमस्कार।